साज संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है ममता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साज संगत जी, डॉक्टर मधु तेज तेज कदमों से अपने पति डॉक्टर विश्वास के कैबिन में जा रही थी। विश्वास अपने कैबिन में एक स्टाफ के साथ चर्चा में थे कि तभी मधु लगभग गिरते पड़ते वहां पहुंची। विश्वास इमरजेंसी समझकर अपने स्टाफ को बाहर जाने के लिए बोलते हैं और अपनी पत्नी के पास जाकर उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो मधु ने रोते हुए कहा, विश्वास, भाभी और भैया नए बच्चे को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, बहुत गुस्से में हैं। क्या मेरा मतलब है कि क्या हम उस बच्चे को ले लें? मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ विश्वास। विश्वास के हामी भरते ही मधु उसके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। सत्संगत जी, ये कहानी है डॉक्टर मधु और डॉक्टर विश्वास की। जहाँ एक और मधु बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, तो वहीं पर विश्वास भी बच्चों के डॉक्टर थे। उनकी शादी को लगभग 10 साल हो गए थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। शादी के तीसरे साल में ही मधु माँ बनने वाली थी, पर एक गंभीर समस्या की वजह से उनका बच्चा नहीं हो पाया। तब से जब भी वो किसी महिला की डिलीवरी करवाती थी, उनके दिल में हूक सी उठती थी। यही हाल उनके पति विश्वास का था। जब भी विश्वास के पास कोई बच्चा इलाज के लिए आता तो वो बड़े प्यार से बच्चे का इलाज करते। ऐसा नहीं था कि पति पत्नी ने बच्चे को गोद लेने के बारे में ना सोचा हो, पर उनकी दादी सास ने कसम दिलवाई थी कि बाहर का कोई भी बच्चा घर में नहीं आना चाहिए। अब मधु की सास की मृत्यु विश्वास की शादी से पहले ही हो गई थी। घर में ससुर और दादी सास ही थे। विश्वास के बड़े भाई भाभी अपने 2 बच्चों के साथ अलग रहते थे। सभी दादी की बहुत इज्जत करते थे, तो अब ऐसे में मधु और विश्वास दोनों क्या करते? बस मन के किसी कोने में आस लिए अस्पताल और मरीजों में वो खुद को व्यस्त रखे हुए थे। एक दिन मधु के पास उसकी जेठानी आई। उसकी जेठानी के घर बच्चे का जन्म होने वाला था और वो बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। दरअसल मधु की जेठानी के 10 वर्ष के जुड़वा 2 बच्चे थे। उनको पता भी नहीं चल पा रहा था कि उनके घर एक और बच्चे का जन्म होने वाला है। जब मधु ने टेस्ट किया तो पता चला कि अब वो बच्चे को ख़त्म भी नहीं करवा सकती हैं। मन मारकर मधु की जेठानी ने उस बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। लेकिन जब आगे चलकर कुछ टेस्ट हुए तो उनके अंदर ऑटिज्म के कुछ लक्षण मिले। मधु ने साफ तौर से अपनी जेठानी को बताया तो उसकी जेठानी ने हल्के में लिया और वो बच्चे को जन्म देने के लिए राजी हो भी गई। मधु ने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी जेठानी उसके माँ ना बन पाने पर उसे बहुत कुछ सुनाती रहती थी। अब तो मधु की जेठानी का 8वां महीना शुरू हो गया था। उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई और कल रात ही मधु के अस्पताल में बच्चे का जन्म हुआ। रात तक तो सब ठीक था, पर सुबह जब मधु की जेठानी की माँ ने ना जाने क्या उल्टी सीधी पट्टी बेटी को पढ़ाई कि अब उनकी बेटी यानी कि मधु की जेठानी बच्चे को साथ नहीं ले जाना चाहती थी। विश्वास की अपने पिता से फ़ोन पर कुछ बात हुई। कुछ देर में वो दादी को लेकर अस्पताल आए। उनके आते ही दोनों अपनी दादी के पास पहुँचे और उनकी गोद में सर रखकर बोले, दादी, हमने 10 वर्षों तक माँ बाप ना बन पाने का दुख झेला है। आप और पिताजी भी दुखी हैं। हमें कई बार मौका मिला कि किसी बच्चे को अपनाने का, पर आपकी कसम की वजह से हमने ऐसा नहीं किया। दादी, आपकी बड़ी बहू अपना बच्चा अपनाना नहीं चाहती क्योंकि उनके बच्चे में कुछ असामान्य लक्षण हैं। हम मानते हैं, पर हम डॉक्टर हैं, उस बच्चे को सामान्य जीवन में लाने का हम प्रयास करते रहेंगे। फिर दादी, ये तो बाहर का बच्चा भी नहीं है, घर का ही है, और वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान इस चीज़ का पता भी लग गया था, पर तब भाभी ने मना कर दिया था। वो चाहती थी कि बच्चे का जन्म हो ही जाए। अब आप ही बताओ, इस जीते जागते बच्चे को कैसे छोड़ दें? वैसे भी आज पहली बार मधु ने मुझसे अपने लिए कुछ मांगा है। कैसे मना कर दूं, आप ही बताओ? क्या इसको ये खुशी ना दूं? ये हमारा दुर्भाग्य ही है ना कि एक जिसके अस्पताल में बच्चों का जन्म होता है और एक मैं जो दिन रात बच्चों का इलाज करता है, हमारा ही अपना बच्चा नहीं है। तो दादी ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, डॉक्टर साहब, बातें ही करते रहोगे या मेरे परपोते का मुंह भी मुझे दिखाओगे? और फिर घर जाकर मुझे तैयारी भी तो करनी है उसके स्वागत की। और बच्चों,
शायद इसीलिए भगवान ने तुम्हें इतने समय तक इस सुख से वंचित रखा, क्योंकि भगवान ने तुमसे इतना नेक काम जो करवाना था। यकीनन बहुत भाग्यशाली है वो बच्चा जिसे तुम माँ बाप के रूप में मिल रहे हो। खुश रहो, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इतना कहकर दादी पिता के साथ चल दी और इधर मधु और विश्वास एक दूसरे को गले लगाकर रोए जा रहे थे। आज मधु की ममता जो तृप्त होने जा रही थी, विश्वास का वात्सल्य भी जाग गया था। आज उनका बच्चा जो आ गया था उनके जीवन में। साथ संगत जी, मोहन की पूरी रात करवट बदलते ही बीत गई थी। जिस काम से वो गांव आया था वो पूरा नहीं हुआ था। कल से जितनी बार भैया से बात करने की कोशिश की उतनी ही बार भाभी बड़ी सफाई से घुमा गई और मोहन कहते कहते रुक गया कि मार्च से पहले मुझे 30,000 रुपये चाहिए, नहीं तो मेरे बच्चों का दाखिला इस साल भी उस स्कूल में नहीं हो पाएगा। मन बार बार फिर विचलित हो रहा था कि क्या भैया जानबूझकर भाभी को सामने खड़ा कर देते हैं। मोहन के कानों में यही आवाज़ गूंजती थी, तुमसे क्या छुपा है, कैसे घर चलाते हैं ये हम ही लोग जानते हैं। हालांकि ये आवाज़ मोहन की भाभी की ही होती थी हर बार, लेकिन हर बार मोहन को लगता था कि ये शब्द उसके भाई के हैं। घर कैसे चल रहा था ये तो मोहन को भी दिखता था। बच्चों के एक से एक महंगे कपड़े, जूते, खिलौने और मोहन के बेटे के वही गिने चुने बदरंग कपड़े। मोहन का मन एक बार फिर से खिन्न हो गया। वहाँ से उषा दिन भर की बातें सुना कर मोहन को भेज देती थी कि आपके हिस्से की खेती भी तो भाई साहब उड़ाते हैं, उसका हिसाब लो। और यहाँ इन लोगों की अलग बातें कि जी मैं आ रहा था, माँ से लिपट कर रो लूँ या इन सब से दूर भाग जाऊँ। जाग गया क्या? आकर देख मेरे पेड़ पौधे। माँ ने खिड़की से बहुत धीरे से आवाज़ दी। मोहन ने बगल में सोए भतीजे को देखा, वो पूरे मन से खर्राटे भर रहा था। ना चाहते हुए भी मोहन बाहर निकला और माँ पर बरस पड़ा कि आप मानना मत कभी कोई बात। इतने लोग हैं घर में लेकिन पानी आप ही दोगी पौधों में, है ना? और ये इतनी बड़ी बड़ी पाइप क्यों ले रखी हैं जब बाल्टी से ही पानी डालना है? मोहन ने माँ के हाथों से बाल्टी छीनी। तब मोहन की माँ ने कहा जल्दी से ये रख ले। मोहन की बात को अनसुना करते हुए उसकी माँ ने नोटों का एक पुलिंदा मोहन की जैकेट की जेब में डाल दिया। कहने लगी तुझे बच्चे के दाखिले के लिए चाहिए होंगे ना, चुपचाप रख ले। 10 सेकंड के अंदर ही मोहन के अंदर उथल पुथल मचाकर उसकी माँ पानी लेकर कोने वाले पौधे को सींचने के लिए चली गई। 2 सवाल मोहन के दिमाग में थे। पहला कि उसको रुपयों की ज़रूरत थी, ये माँ को कैसे मालूम हुआ? ये पूछना बेईमानी था। लेकिन दूसरा सवाल ये पूछना ज़रूरी था कि आप भाई से लेकर ही मुझे दे रही हो ना पैसे? तो मोहन ने माँ से पूछा तो माँ ने कहा नहीं, 2 अंगूठियाँ पड़ी थी बहुत पुरानी, वही बेच दी। ये देखो सबसे ज़्यादा फूल आते हैं इसमें, जो तुम बीकानेर से लाए थे। माँ के अचानक से इस बदलाव पर मोहन ने पलट कर देखा कि उसकी भाभी उनकी ओर ही आ रही थी। मोहन की भाभी ने कहा क्या हुआ, बड़ी जल्दी उठ गए? बस 10 ही तो बजे हैं ना। शॉल लपेटते हुए मोहन की भाभी की सारी इंद्रियां माँ बेटे की बातचीत को सुनने में लगी हुई थी। मोहन ने कहा कुछ नहीं, मैं माँ से पूछ रहा था कि पाइप है तो फिर बाल्टी से पौधों में पानी क्यों डालती हैं? मोहन ने जैकेट की जेब में हाथ डालकर पैसों को छुआ। मोहन की आंखें भीग रही थी। तो मोहन की माँ ने अपनी बड़ी बहू से कहा मैं इसे समझा रही थी, ये पौधा सबसे दूर है ना, यहाँ तक पाइप नहीं पहुँचती। साथ संगत जी, आज एक बार फिर से माँ की ममता के आगे बेटे का सर झुक गया। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।